नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक कॉमन मैथ्स की सीरीज़ यानी गणित की सीरीज़ लेके आया हूँ, जो आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें गणित पूछा जाता है यानी कि मैथ्स पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और आज हमारा ये साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1 है। इससे पहले हम यूट्यूब पे यानी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, लाभ-हानि इन सब का पूरा अध्याय करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप बिल्कुल जाकर वो वीडियो देखिए। देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक यानी कि जिसको अगर कोई मैथ्स सीखना चाहता है, जो मैथ्स में बिल्कुल ज़ीरो है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों हमारा पहला सवाल क्या है कि ए तथा बी ने क्रमशः यानी कि लगातार 3000 तथा 4000 का निवेश किया। यानी कि मान लीजिए कि उन्होंने कोई व्यापार प्रारंभ किया, तो क्या किया कि जो ए था ना उसने 3000 रुपये लगाए और जो बी था ना उसने 4000 रुपये लगाए। और व्यापार में और क्या किया उन लोगों ने, क्या है कि व्यापार आरंभ किया। अब आरंभ करते-करते क्या 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष के बाद उन लोगों को क्या हुआ, जो पैसे लगाए थे ना, तो उस पैसों से हम उनको क्या हुआ कि 3500 रुपये का लाभ हुआ। कितने का हुआ? 3500 का। वैसे तो उन्होंने 3000 4000 रुपये लगाए थे, लेकिन वो लाभ चलता रहेगा। ये तो हमा उसका क्या है कि पहले साल का लाभ था। तो उसने ये पूछा है कि बताइए बी का भाग कितना है? कहने का मतलब ये है कि एक बार क्वेश्चन आप और ढंग से पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन कि ए तथा बी ने क्रमशः 3000 तथा 4000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। यानी कि उन्होंने पार्टनर बने आपस में और उन्होंने एक व्यवसाय आरंभ किया। अब हुआ क्या कि 1 वर्ष के बाद जो वो व्यवसाय उन्होंने जो आरंभ किया था, उस पे उन्होंने क्या है कि 3500 रुपये का लाभ हुआ। तो उसमें से जो 3500 रुपये का लाभ हुआ, तो उसमें से पूछा कि बताइए बी का भाग कितना है? इस प्रकार वो ए का भी पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, तो हमने जो अनुपात समानुपात का जो बेसिक से बिल्कुल बेसिक से अपने चैप्टर पढ़ा था ना, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। तो क्या हुआ दोस्तों, एक तरफ हम ए लिख लेते हैं और एक तरफ हम क्या करते हैं, बी लिख लेते हैं। तो एक तरफ तो ए ने कितने कितने पैसे लगाए थे, तो आप बोलेंगे सर ए ने 3000 रुपये लगाए थे। भाई 3000 रुपये ही लगाए ना उसने, तो ये ए का 3000 हो गया और ये हमारा बी का कितना हो गया, ये बी का हमारा 4000 रुपये हो गया। तो ये दोनों ने ये पैसे लगाए। तो देखिए हम 3000 और 4000 को अनुपात में बांट सकते हैं। अनुपात का क्या मतलब है कि अगर ये दोनों किसी एक पहाड़े से कटते हो, तो एक ही पहाड़े से दोनों काट सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें 3 जीरो कॉमन है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई है ना। तो अब अनुपात क्या होगा, देखिए इसमें 3 और इसमें 4, तो ये 3 और 4 दोनों किसी भी पहाड़े से नहीं कट सकता है, नहीं कट सकता ना भाई। 3 और 4 किसी एक पहाड़े में आता है क्या? बोले आप बोलेंगे नहीं आता है सर। तो क्या हुआ कि उनका अनुपात कितना हो गया, 3:4। तो देखिए 3 और अनुपात 4 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर दोनों का अनुपात ये 7 हो जाएगा। ए फॉर अनुपात यानी 7 अनुपात हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम 3 को और 4 को आपस में जोड़ लेंगे। तो जब दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना अनुपात हो जाता है, तो दोनों को जोड़ के 7 ए हो जाता है। ये ए क्या है, ए फॉर अनुपात, ठीक है। अब इनका जो वर्ष में जो लाभ हुआ था वो कितना हुआ था, बोले 3500 रुपये। भाई उनको जो 3500 रुपये को तो बांटना है ना, उन्होंने जो लगाया था उससे हमारा मतलब नहीं है, उन्होंने हमको सिर्फ लाभ को बांटने का बोला है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कितनी पूंजी लगाई, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने सब ये बताया कि आप तो बताइए कि उनके साल में साल वर्ष उन्होंने जो व्यापार किया था उसके बाद उनको 3500 रुपये का लाभ हुआ था। तो वो 3500 रुपये में जो बी का कितना हिस्सा आया था, अगर वो ऐसे ए का भी पूछ सकता है, यानी कि दोनों का कितना कितना हिस्सा आया था, बात ये है। तो देखिए 7 ए बराबर कितना हो गया हमारा 3500। तो क्या हुआ दोस्तों, जब भी ऐसे किसी संख्या के साथ कोई किसी भी नंबर के साथ कोई संख्या हो, है ना, तो वो क्या हो रहा है, ये ए यहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए यहाँ पे ही रह जाएगा और ये 7 क्या होगा दोस्तों, ये 3000 जो 500 है ना उसके बटे में आ जाएगा। कौन सा, ये 7 है ना। तो अब क्या हुआ दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ये 3500 में हमें 7 का भाग देना है ना। समझ में आ रहा ना आपको, बस बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। पहला सवाल मैं इतने आराम से करवा रहा हूँ कि अगर कोई पहले पहली बार इस सवाल को देख रहा है तो उसको भी समझ में आना चाहिए, है ना। तो देखिए 7 एकम 7 और 7 पंजे कितना होता है, 35। तो ए बराबर हमारा कितना निकल के आया दोस्तों, देखिए 7 पंजे 35 और ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो की हमने 2 जीरो उतार दी। तो ए बराबर हमारा कितना निकल के आया, ए बराबर हमारा निकल के आया दोस्तों कितना, 500। कितना निकल के आया, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू, यानी कि एक 7 अनुपात था, उनमें से एक अनुपात की वैल्यू कितनी निकल के आई, 500।
भाई 1 अनुपात की वैल्यू 500 निकल आई। अरे भाई 7 अनुपात था, तो 7 अनुपात को जब हमने देखिए 7 अनुपात बराबर 3,500 रुपये था। तो 1 अनुपात की वैल्यू तो हमें चाहिए ना भाई, 1 अनुपात कितना होता है? तो कुछ नहीं, हमने 7 का उठा के 3,500 में भाग दे दिया। तो 3,500 में जब हमने भाग दे दिया दोस्तों, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई? हमारी 1 अनुपात की वैल्यू निकल के आई दोस्तों कितनी? 500 रुपये। और वापस 7 अनुपात की वैल्यू करेंगे तो 500 इंटू 7 करेंगे तो वापस हमारा कितना आ जाएगा? 3,500 रुपये। अब उसने पूछा है कि बताइए बी का भाग कितना है। तो बी का अनुपात कितना आया था दोस्तों? तो देखिए बी का अनुपात आया था 4। ये जो 4 लिखा ना, ये 4, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई थी। बी का अनुपात कितना आया था? तो बी का अनुपात आया था दोस्तों कितना? 4। तो अब यहाँ से हम मिटा देते हैं ना, ये मिटा देते हैं। तो बी का अनुपात कितना आया था? 4। और ए का कितना आया था? 3। तो यहाँ थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, 1 मिनट दोस्तों, ये मिटा के मैं सही से नोट कर देता हूँ। तो बी का कितना आया था? बोले 3। बी का कितना अनुपात आया था? बोले 3। भाई 3,000 रहते तो 3 अनुपात हो गया था, और इसका 4,000 था तो 4 अनुपात हो गया था, है ना भाई? यही हुआ था ना। जब एक वैल्यू की दोस्तों एक अनुपात की वैल्यू 500 निकल के आई, तो मैं बोलूँ कि 3 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं होगी। आप एक काम करिए, 3 में 500 का गुणा कर दीजिए भाई, तभी तो हम निकाल के जाएंगे। तो जब हम 3 और 500 का आपस में गुणा करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 ही होता है ना। तो ये हमारा कितना है? इसका हिस्सा कितना आ गया? 1,500 रुपये। इसी प्रकार मैं बोलूँ कि 1 अनुपात की वैल्यू 500 है, हमें 4 अनुपात की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे? बोले 5 सर उसमें 4 का गुणा कर देंगे 1 अनुपात में। तो जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। तो दोस्तों क्या हुआ दोस्तों? हुआ ये है कि ए का हिस्सा कितना है? 1,500 रुपये, और बी का हिस्सा कितना आ गया? 2,000 रुपये। यानी कि जो बी को जो 3,500 इनका लाभ हुआ था, उसमें से बी को कितने रुपये मिलेंगे? बोले 2,000 रुपये, क्योंकि उनके अनुपात में ही हम रुपये बांटते हैं ना दोस्तों, जो अनुपात होगा उसमें बांटेंगे। और ये ए को कितना मिलेंगे? तो ए को मिलेगा दोस्तों 1,500 रुपये। तो ए को 1,500 रुपये मिल जाएंगे और बी को 2,000 रुपये मिल जाएंगे। तो आपका अब इस टाइप का कोई भी सवाल पूछे ना दोस्तों, तो बहुत ईजी है ना। देखिए मैं इतना आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आया ना, तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लेना, है ना। एक बार और देख लेना, और जिसके बाद दोस्तों क्या है, अगर आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर देना, है ना। तो बहुत ईजी सवाल है। तो हमने बी का भाग पूछा था, तो बी का हमारा आंसर क्या है इसमें? 2,000। तो समझ में आया ना, मज़ा आ रहा हो ना दोस्तों? तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने का मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर सच में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप गणित में कमज़ोर हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो आपको मैथ्स ऐसा सिखा दूंगा कि आपको सपने में भी मैथ्स याद आएगी, ठीक है। तो चलिए हमारा दूसरा सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है, क्या है कि ए ने 2,000 में व्यापार प्रारंभ किया। यानी कि ए था, उसने 2,000 रुपये लगाए और व्यापार प्रारंभ किया, है ना। अब क्या हुआ कि वो व्यापार चलता रहा भाई, चलता रहा। अब क्या होगा कि 7 माह बाद, यानी कि 7 महीने बाद, ये बार नहीं है दोस्तों, यहाँ क्या है बाद, आप बात समझ जाना ना। तो 7 महीने के बाद क्या है, 5,000 की पूंजी लगाकर क्या हुआ कि बी भी इस व्यापार में साझेदार हो गया, यानी कि उसका पार्टनरशिप हो गया। किसमें भाई? ए ने तो चालू किया था। अब चालू किया 7 महीने तक उसका व्यापार बहुत अच्छा चला। तो हुआ क्या कि उसका एक दोस्त था बी, तो बी ने भी क्या करा कि 5,000 रुपये लगाए और उस व्यापार में क्या है कि मिल गया, यानी कि साझेदार हो गया, यानी कि उसका पार्टनर हो गया। अब वर्षांत, यानी कि वर्ष के अंत में, यानी कि पूरे जब 12 महीने हो गए, वर्ष कब होगा भाई? एक साल कितने का होता है? एक वर्ष कितने का होता है? तो आप बोलेंगे 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने के बाद क्या हुआ दोस्तों? 9,800 रुपये का लाभ हुआ। कितना? 9,800 रुपये के लाभ में से बी को कितना धन मिलेगा? भाई वो तो देखिए 7 माह पहले तो वो ए हो गया था, लेकिन क्या है कि कुछ महीने बाद, अब हमें ये नहीं मालूम है कि वो कितने महीने बाद। तो देखिए दोस्तों, तो क्या है कि मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं ना, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? बी लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए ने 2,000 में व्यापार प्रारंभ किया और 7 माह बाद, अब देखिए दोस्तों 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब 12 में से अगर 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? तो देखिए दोस्तों, अगर 12 में से 12 महीने होते हैं ना, अब 12 में से 7 महीने तक तो किस किस अकेले ने काम किया था? बोले अकेले ने काम किया था सिर्फ ए ने। तो 7 महीने में से 12 महीने में से 7 चले जाएंगे तो हमारे पास महीने कितने बचेंगे? बोले 5। तो बी ने कुल कितना काम किया? तो बी ने कुल काम किया दोस्तों कितना? 5 महीने। भाई 5 महीने किया ना भाई, 7 महीने बाद आया था वो, है ना। 7 महीने बाद आया था। और एक वर्ष कितने महीने का होता है? तो एक वर्ष होता है दोस्तों 12 महीने का। तो बी ने कुल कितना काम किया? जब 7 माह ए पहले ही कर चुका था, तो बी ने, सीधी बात है, 12 महीने होने में कितना टाइम और बच रहा है? तो 12 महीने होने में दोस्तों 5 महीने और बच रहे हैं। तो बी ने कितने महीने काम किया? बी ने महीने में 5 महीने ही काम किया, और उसने पैसे कितने लगाए?
प्रत्येक महीना उसने क्या कि 5,000 की पूंजी लगाई, तो प्रत्येक महीना उसने 5,000 लगाया ना, तो उसने क्या करा, ये 5,000 रुपये लगाए, है ना। तो ये हो गया बी का हिस्सा। समझ में आया ना आपको कि ये 5 कैसे आया? अरे 5 भाई 7 महीने वो कर चुका था और 7 महीने बाद ये लगा, और कुल वर्ष के अंत में, यानी कि वर्ष में तो सीधी सी बात है कि 12 महीने होते हैं, तो सीधी बात है कि ये 12 महीने होते हैं, तो इसने 7 महीने बाद आया, तो इसका महीना कितना होगा? तो इसने टोटल 5 महीने काम किया होगा। किसने किया होगा? बी ने। तो ए ने कितने महीने किया होगा? तो ए ने तो दोस्तों देखिए, ए ने तो पूरा पूरा के वर्ष के कुल अंत में, तो ए ने तो कितना किया? तो ए ने तो पूरे 12 महीने काम किया। भाई वो थोड़ी नहीं लेट आया, वो तो पहले आया, और उसका पहला उसने कितने रुपए लगाए थे? बोले 2,000, और 2,000 कितने महीने के लिए लगाए उसने? 12 महीने के लिए। यानी कि अब हमें कुछ नहीं दोस्तों, ये आपस में गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है? आपस में गुणा कर लेना। देखिए मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, इसलिए इस सवाल में इतना टाइम लग रहा है, सिर्फ आप सब लोगों को समझ में आए इसलिए। बाकी मुझे करना हो तो बड़ी आसानी से मैं कर दूंगा, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ बड़ी आसानी से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि ज्ञान जितना मिले ना, लेकिन ज्ञान उतना ही लो जो पूरा का पूरा हो। आधा अधूरा ज्ञान लेने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ, है ना। तो क्या है कि अब हम इसमें गुणा कर लेंगे। तो देखिए 12 जीरो जो जीरो, फिर 12 3 जीरो तो 3 जीरो, तो 3 जीरो 3 जीरो आ जाएगी ना, और 12 दूनी कितना होता है? 24। तो इसका हिस्सा कितना होगा? 24,000। इसी प्रकार इनका क्या होगा? 5 जीरो, जो 3 जीरो है तो वो 3 जीरो, तो 3 जीरो को 3 जीरो रह जाएगी ना भाई, और 5 पंजे कितना होता है? 25। तो अब मैंने क्या हुआ कि इनका कितना, इसने 24,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, और इसने 25,000 रुपये लगाए कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। भाई यही है ना। तो कुछ नहीं, अब इनका अब तो इक्वल हो गया ये। तो क्या हुआ दोस्तों, इनका अब ये काट देते हैं, ये कट गया 3 जीरो से 3 जीरो कर, तो इनका हमारा अनुपात कितना निकल के आया? ए का अनुपात निकल के आया दोस्तों 24, और बी का अनुपात कितना निकल के आया? तो बी का अनुपात निकल के आया 25। तो अब तो हम समझ गए भाई, एक तो 24 अनुपात और एक 25 अनुपात। तो कुछ नहीं, बस अब हमारा जो पहला सवाल था उसी तरह से हमें करना है। तो हम यहाँ से ये मिटा देते हैं ना, ये मिटा देते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम सीधा सीधा बी का हिस्सा लिख देते हैं, जो उनका जो अनुपात आया वो, है ना। अब रुपये से हमें कोई मतलब नहीं, उन्होंने कितना लगाया क्या करा, लेकिन हमें उनका अनुपात निकलना था। तो ये, तो क्या हुआ दोस्तों, ए का अनुपात कितना होगा? यहाँ हम लिख देते हैं 24, है ना, ये 24। और बी का कितना है? तो बी का अनुपात हो गया दोस्तों 25, है ना। अब ये यहाँ से हम हटा देते हैं, क्योंकि हमें नीचे स्लाइड में क्या चाहिए? स्पेस चाहिए, इसलिए, है ना दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, इतनी मेहनत सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा क्या रूल होता है कि दोनों का अनुपात, भाई ये दोनों ही बांटेंगे ना आपस में, जो ये 9,800 रुपये है, तो सीधी बात है ये दोनों आपस में बांटेंगे, है ना। भाई वर्ष के अंत में कुल लाभ तो 9,800 है ना, तो इनका अनुपात कितना हो गया? तो देखिए दोस्तों, हम 24 और 25 को आपस में जोड़ देंगे। तो 24 और 25 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना होता है? देखिए 25 और 25 होता तो 50 हो जाता। तो ये कितना हुआ हमारा? ये दोनों करके हमारा हुआ दोस्तों 49। कितना हुआ भाई? एक कम है ना, ये 24 है, यहाँ 25 हो जाता तो 50 हो जाता। तो ये 49 अनुपात हुआ, है ना, अनुपात हुआ ना। 49 अनुपात बराबर हमारा कितने रुपए थे? टोटल रुपए कितने बांटने हमें? 9,800 रुपये को बांटना है, क्योंकि 12 महीने में उनको यही लाभ हुआ था। तो देखिए 49 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 9,800। तो मैं बोलूँ कि नहीं, मुझे 49 अनुपात की नहीं चाहिए, मुझे तो 1 अनुपात की वैल्यू चाहिए। यानी कि क्या हुआ दोस्तों कि 9,800 रुपये थे और 49 लोगों में बांटना था। कितना? 9,800 रुपये थे और 49 लोगों में बांटना है। तो आप क्या करेंगे? कि सर 49 का हम, ये 9800, ये जो 9,800 इसमें भाग दे देंगे तो एक जने का हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो हम भी तो एक जने का हिस्सा निकाल रहे ना। तो क्या हुआ कि ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 9800, और इसमें हम किसका भाग देंगे? इसमें हम भाग देंगे 49 का। कितने का देंगे? 49 का। यानी कि 49 का भाग हमें कितना? 9,800 में देना है। तो ये अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया ना, तो ये हम हटा देते हैं ना भाई। ये इसलिए हटा रहा हूँ कि आपको पूरा पूरा अच्छे से समझ में आया, और मैं इतना धीरे इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि दोस्तों आपको आसानी से समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, कितनी बार कटे? देखिए 49 एकम 49, और 49 दूनी कितने होते हैं? 98 होते हैं ना भाई। तो ये कितना होगा? 49 दूनी 98। आपको काटा पीटी आना चाहिए, और ये 2 जीरो बचे, तो ये 2 जीरो की 2 जीरो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि एक हिस्से की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? एक अनुपात की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों 200। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 200। तो अब जब एक अनुपात की वैल्यू 200 निकल के आ गई, तो अब तो हमें वो किसी का भी पूछे, चाहे ए का पूछे या बी का पूछे, हम किसी का भी हिस्सा बता सकते हैं भाई। जिसका जितना अनुपात उससे उससे गुणा कर देंगे, तो बी को कितना धन मिलेगा? तो कुछ नहीं दोस्तों, बी का पूछा तो हम क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं सर, 25 का उसका अनुपात 25 था, और एक अनुपात की वैल्यू कितनी निकल के आई? बोले 200 निकल के आई भाई। एक अनुपात की वैल्यू यहाँ 200 निकल के आई ना। तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे दोस्तों,
एक अनुपात की वैल्यू 200 निकल के आई तो हम क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे भाई। 25 का 2 में 25 का 200 में गुणा कर देंगे, यही हो ना भाई। ये एक अनुपात की वैल्यू निकल गई। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 25 जीरो जो जीरो और फिर 25 जीरो जो जीरो और 25 दूनी कितना होता है 50। तो यानी कि जो बी का हिस्सा होगा उसको कितने मिलेंगे, उसमें 9800 में से तो बी को मिलेंगे 5000। तो यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार अगर वो आपसे पूछ ले कि बताइए ए का हिस्सा कितना है, तो या तो आप 9800 में से 5000 घटा दो या फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर लो। भाई बात तो एक ही नहीं, या तो टोटल रुपए कितने थे 9800 में जब 5000 बी का हिस्सा हो गया तो जो जो पैसे हैं, जो बाकी 4800 रुपये वो किसके होंगे, भले वो तो एक ही होंगे सर। तो हम भी चाहे तो इन दोनों का आपस में 24 और 200 का आपस में गुणा करेंगे तो भी हमारा उतना ही आएगा। तो देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो की तो 2 जीरो उतार देंगे और 24 दूनी कितना होता है, तो बोले 24 दूनी होता है 4800। तो ये हमारा 4800 तो ए का हिस्सा हो गया दोस्तों और 5000 हमारा किसका हो गया, बी का हिस्सा हो गया। और दोनों को जोड़ेंगे तो ये वापस कितनी राशि हो जाएगी, ये कितने रुपए हो जाएंगे 9800। तो देखिए दोस्तों मैं बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को 2 बार भी देख लेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे ना और नोट्स बनाएंगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी एग्जाम में 30 में से 30 नंबर की मैथ्स पूछी जाती है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 30 में से 30 नंबर पूरे पूरे लेके आएंगे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, है ना, संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिन पढ़े दोस्तों, बिन मेहनत किए आपको लॉटरी नहीं लगने वाली, ये आप सोच के रख लो। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, देखिए दोस्तों मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मुझे इसमें 2-3 मिनट लग रहे हैं इस सवाल में। बाकी अगर मुझे करना होता है, यानी कि आप भी अगर मेरी जैसा सीख जाएंगे तो मुश्किल से आप 30 सेकंड में इस सवाल को आराम से हल कर देंगे। तो चलिए हमारा तीसरा सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है दोस्तों, हमारा ये तीसरा सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, यानी कि एग्जाम में पूछा जाने वाला। और हाँ, एक और बात मैं बता देता हूँ, मैं जितने भी सवाल करवा रहा हूँ दोस्तों, सब के सब पिछले सालों में यानी प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। मैं अपने मन से सवाल नहीं करवा रहा हूँ, आप इस बात की टेंशन मत लेना, है ना। ये जो सवाल मैं वही करवा रहा हूँ जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना से क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है। भाई आपको क्वेश्चन पढ़कर उसके बारे में मालूम तो होना चाहिए। ऐसा नहीं क्वेश्चन और कुछ पढ़ रहे हम और कोई सी ट्रिक लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसलिए, है ना। तो क्या है, देखिए पी तथा क्यू साझे में, यानी कि साझेदारी, यानी कि दोनों साझे यानी कि पार्टनरशिप में क्या है कि 5:6 के अनुपात में क्या है, पूंजी लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। यानी कि एक तो 5 लगाता है, 5वां हिस्सा लगाता है, एक छठा हिस्सा लगाता है ना, करते हैं। 8 माह के बाद क्या हुआ, पी अपनी पूंजी वापस ले लेता है ना, क्या वापस ले लेता है, भाई उसे नहीं पसंद आया होगा, घाटा हो रहा है, जो भी उनका लफड़ा, उनकी लड़ाइयाँ हो गई होगी आपस में यार। तो यदि क्या है कि वर्ष के अंत में, यानी कि भले ही वो तो 8 महीने बाद ले लेता, लेकिन क्या बोला कि यदि वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ था उसका अनुपात कितना है, 5:9 के अनुपात में हो, तो क्यू ने अपनी पूंजी कितने के लिए निवेश की थी, यानी कितने महीनों के लिए निवेश की थी। यानी कि महीनों की बात चल रही ना भाई, ये महीने की बात चल रही, तो कितने महीनों के लिए निवेश की थी। तो कुछ नहीं दोस्तों, हम क्या करते हैं, जो हमारी ट्रिक है क्या है कि 5 है, एक क्यू पी है और एक कौन है हमारे भाई साहब, एक क्यू है। तो दोनों का अनुपात क्या है, एक का 5 अनुपात है, एक का 6 अनुपात है। यानी कि एक 5वां हिस्सा लगाता है, एक छठा हिस्सा लगाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है ना। तो क्या हुआ दोस्तों, अब क्या है कि अनुपात प्रारंभ करते हैं, 8 मास के बाद कौन, पी अपनी पूंजी ले लेता है। तो ये कितने महीने के लिए लगाता है, तो ये लगाता है दोस्तों हमारा कितने महीने के लिए, सीधी सी बात है कि ये 8 महीने का लगाता है। तो 8 महीने के लिए, हम जैसे वो 12 महीने के लिए लगा रहा था, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 × 8, भाई 8 प्रत्येक महीने वो कितना लगा रहा है हमें नहीं मालूम उस, लेकिन उसका अनुपात मालूम है, तो हमने क्या है कि 8 माह के लिए हमने उसका गुणा कर दिया। ठीक है ना दोस्तों, यही होगा ना। और क्या है कि अब क्या है कि जिसके बाद जो क्यू था, तो क्यू का दोस्तों देखिए हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है ना भाई वो कितने महीने के लिए लगा रहा है ना, यही बात होगी ना, हमें नहीं मालूम है। तो हमें नहीं मालूम है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टी लिख देंगे। हमें मतलब वो टाइम नहीं मालूम है, टाइम नहीं मालूम यानी हमने टी लिख दिया। समझ में आया ना आपको। वैसे तो इसका आंसर देखिए, उसने सिर्फ क्या है कि वर्ष के अंत में पूछा, तो वर्ष के अंत में महीने कितने होते हैं, तो 12, है ना, कितने होते हैं 12 ही महीने होते हैं ना। तो आंसर तो यही निकल के आया कि एक वर्ष के अंत में कितने महीने होते हैं, बोला 12। तो जो अगर ये पी था ये 8 महीने के लिए कर रहा, तो सीधी सी बात है ये क्यू कितने महीने के लिए करेगा,
12 महीने के लिए। ये तो हमें आंसर क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर पता पड़ गया, लेकिन इसको करने का क्या तरीका सिर्फ हम वो सीख रहे हैं। तो मान लीजिए कि किसी को नहीं मालूम है, मान लीजिए कि यहाँ पे अभी तो हमें सीधे सीधे 12 महीने का पता पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे वर्ष ज़्यादा कुछ बड़ा अंतर आ जाए तो फिर हम कैसे करेंगे। तो इसलिए हम वो करने का विधि कि हमको क्यों का नहीं मालूम है, तो इसलिए हमने क्या गुणा टी कर दिया। तो देखिए दोस्तों, अनुपात का एक रूल होता है कि जैसे ये 5:6 लिखा है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यानी कि 5/6 भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि कहीं पे भी अनुपात लिखा है तो पहली संख्या ऊपर आएगी, उसके बटे में दूसरी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार ये 3:4 लिखा तो हम इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। ये अनुपात का क्या होता है, रूल होता है, एक नियम होता है। तो ये आप अपन ऐसा भी इसको कर सकते हैं। तो ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इस सवाल में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम कर रहे हैं। तो अब हम मैंने इसे बताया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हमने जो ये नोट किया है इसको भी तो हम उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं 5 × 8 लिख सकते हैं ना। और ये अनुपात यानी कि बटे कितना है, 6 × टी। टी क्या है, टी यानी टाइम, यानी कि वह समय हमें नहीं मालूम है। और बराबर क्या, वर्ष के अंत में क्या हुआ दोस्तों, 5:9 के अनुपात में होता है। यानी कि उनका जो रेशियो आएगा, वो जो उनका जो बंटवारा होगा वो कितने में होगा, 5:9। तो फिर से अगर 5:9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोले सर हम 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने, 5/9। तो बस कुछ नहीं दोस्तों, बस अब इनका आपस में क्रॉस में गुणा कर लेना है। अगर कोई संख्या यहीं काटापीटी हो रही तो कट सकती है, नहीं तो क्रॉस में गुणा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, तो 5 से तो 5 कट गया। अब ऊपर क्या बता, 8 बचा है, नीचे क्या बचा, 6 × T/9। तो देखिए 3 के पहाड़े में से देखिए 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है, और 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। और देखिए 2 के पहाड़े से देखिए 2 एकम 2 होता है, और 2 चुकू 8 होता है। तो कुल मिला के दोस्तों ऊपर क्या बचा, 4 बचा है, नीचे क्या बचा, 1 बचा है। ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बचा, और नीचे कितना, 3 बचा है। यानी कि जो बचा है वो हम लिख लेते हैं। देखिए ऊपर 4 बचा है ना भाई, और नीचे देखिए 6 × 6 तो ये 1 बचा है, ये 1। अब ये बराबर का निशान लगा, कौन सा वाला, ये बराबर का निशान। अब ऊपर क्या, 5 एकम 5 आया था, है ना, ये 5 एकम 5 से 5 कट गया तो एक तो आएगा ही है ना दोस्तों। यहाँ पे भी एक आया था, लेकिन 4 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी 1 आएगा, 1। तो जब हम 4 का गुणा 1 में करेंगे तो दोस्तों कितना निकल के आएगा, 4 ही निकल के आएगा। इसी प्रकार यहाँ कितना है, 5 एकम 1 आया था, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, और नीचे कितना है हमारा, 3। तो ये हमारा निकल के आया, क्या निकल के आएगा, ये हमारा। अब ये हम सब हटा देते हैं क्योंकि ये हम सब ने काटापीटी कर दी। मैं इतना बेसिक से करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल पे इतना बेसिक नहीं करवाते हैं कि ये संख्या कैसे उल्टा पुल्टी होती है, कैसे यहाँ से वहाँ कटती है ना। ये 4/1 आया और ये बराबर में 1/3 आया, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी संख्या एक तरफ आएगी, अगर यहाँ बराबर में, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ बराबर का चिन्ह हो दोनों के बीच में, तो ये जो संख्या होती है ना, ये पलट जाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये 4/1 था, 4/1 था, और इसके बराबर के इधर ये क्या उठ के आया, ये 1/3 उठ के आया। तो दोस्तों क्या हुआ कि इसमें बीच में गुणा का निशान हो जाएगा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, और वो 1 नीचे आ जाएगा। यानी कि जो 3 नीचे था वो ऊपर चला गया, और जो 1 ऊपर था वो नीचे आ गया। कहने का मतलब ये है कि इनका आपस में मान बदल जाता है। अरे किसी भी संख्या के ऐसे बटे में कोई भी संख्या हो और उसको बराबर के इधर लाना हो, तो दोस्तों क्या है कि उसका मान बदल जाता है। यानी कि जो बटे की संख्या होती है, यानी कि जो हर की संख्या होती है, इसको देखिए दोस्तों अंश बोलते हैं, है ना। कहने का मतलब ये कि ये ऊपर वाली संख्या को क्या अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। मैंने ये पहले, अब जब हम अनुपात समानुपात का वीडियो कर रहे थे, यानी कि जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे, तो उसमें बताया कि ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हम अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो कभी भी दोस्तों जब बराबर के इधर वो संख्या उठ के आती है, तो जो अंश होता है ना, जो हर होता है ना, वो अंश में बदल जाता है। तो देखिए ये नीचे क्या था, हर था, तो ये हर क्या अंश में बदल गया, और जो ये अंश था वो हर में बदल गया। कहने का मतलब कि ये उल्टा पुल्टी हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपको गणित में पूरे में से पूरे नंबर दिलाएंगी। तो बस कुछ नहीं, अब आपस में गुणा कर लेना है इनका। तो क्या गुणा, देख 4 का, और जब इन दोनों के आपस में गुणा का निशान होता है, तो आपस में आमने सामने वाली संख्या में आपस में गुणा हो सकता है, जब इनके बीच में क्या गुणा का निशान हो तब। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, तभी तो हम जीरो से हीरो बनेंगे ना। तो यही तो हमारा बेसिक है ना। इतना बेसिक कौन पढ़ाएगा दोस्तों यूट्यूब पे। तो देखिए जब 4 का और 3 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, जब 4 का और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12, है ना।
और जब एक का गुणा करेंगे तो 1 का आएगा। कितना आएगा? यानी कि 12/1। तो दोस्तों किसी भी संख्या के नीचे चाहे आप 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखो या ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये 1 यहाँ से क्या होता है? हट जाता है। तो हमारा क्या हुआ? तो और ये टी था, ये टी चल रहा था ना साथ में, तो टी बराबर दोस्तों हमारा कितना आया? यानी कि जो टाइम निकल के आया हमारा वो कितना निकल के आया? तो टी बराबर हमारा निकल के आया दोस्तों कितना? 12 महीने। ये 12 महीने तो हमें यहाँ वर्ष के अंत में यहीं पता चल गया था, लेकिन हमने क्या सोल्व करके और बेसिक जानकारी करके हमने निकाल लिया, तो यही हमारा आंसर है। तो इस सवाल को अगर आपने कर लिया ना, तो मैं बोलूँगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है मैथ्स में, है ना। तो ये सवाल आपके लिए बहुत खास है। मेरा मेरा अनुमान है दोस्तों कि अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया ना, तो आप क्या करो दोस्तों, इस सवाल को एक बार और वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिवाइज करो और इस वीडियो को एक बार और देख लो, क्योंकि बहुत ही बेसिक सवाल है। तो मज़ा आ रहा हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यार मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मैं बिल्कुल मैथ्स के जो बेसिक रूल होते हैं ना, किधर प्लस माइनस क्या होना है, कैसी संख्या कहाँ जाने पर क्या बन जाती, वो हर एक चीज़ समझाऊंगा। देखिए बड़े यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो दोस्तों क्या है कि वो शॉर्ट तरीके में से ये कर देंगे और आपको नहीं समझ में आएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि मैं बिल्कुल आपके भाई बहन छोटे बच्चों को भी मैथ सीखना है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की है यार। तो मेरे वीडियो को क्या करें कि ये ऐसी खासी बातें ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, इसलिए मैं शेयर का बोलता हूँ, है ना। देखिए दोस्तों बड़ी संस्थानों में बहुत सारे मेरे गांव के बच्चे होते हैं, बेचारे नहीं जा पाते हैं ना, नहीं जा पाते हैं। अगर उनको फ्री में सब कुछ इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो उनको पढ़ना चाहिए यार, मेरा तो कहने का मतलब यही है। तो चलिए हमारे चौथे सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल है दोस्तों हमारा, तो अगला हमारा सवाल है क्या है कि पी ने 50,000 निवेश किया, यानी कि पी ने क्या करा कि 50,000 निवेश किया, यानी कि लगाए और निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। अब क्या हुआ कि 12 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? 12 महीने के बाद, यानी कि मान लीजिए कि उसने साल भर किए, 12 महीने के बाद 60,000 की राशि के साथ क्यूब व्यापार में सम्मिलित हो गया। भाई 1 साल तो सीधी सी बात है, 12 महीने तो उस कर चुका था। अब क्या है कि जब दूसरा साल प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ कि 60,000 राशि के साथ क्या है क्यूब व्यापार में शामिल हो गया। कौन से? दूसरे साल में। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद, यानी कि कुल 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 3 साल तक ये काम चला। उन्होंने क्या है कि 12 महीने, देखिए 50,000 निवेश करके क्या पी ने तो 50,000 रुपये निवेश किए थे, यानी कि 1 साल तक तो अकेला सिर्फ बेचारा पी काम करता रहा। जब जैसे उसमें फ़ायदा हुआ ना, तो उसका दूसरा दोस्त हो गया, बोले यार मैं 60,000 रुपये लगा रहा हूँ और मुझे भी शामिल कर ले। तो दूसरे साल से क्या उसका दोस्त शामिल हो गया। कौन से? दूसरे साल से। और 3 वर्ष बाद, तो सीधी बात है स्टार्टिंग पी ने किया था और 3 वर्ष तो पी ने तो कितना काम किया? बोले 3 साल पूरा काम किया होगा सर। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ पी लिख लेते हैं और दूसरी तरफ क्या लिख लेते हैं? क्यू लिख लेते हैं, है ना भाई। एक तरफ पी लिख लेते हैं, क्यू लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 12 महीने, तो हम भी क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम भी महीनों में ही इसका पूरा काउंटिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? महीनों में ही काउंटिंग करते हैं। अब देखिए पी ने तो दोस्तों देखिए शुरुआत उसने की थी और अंत वो तो हटा नहीं ना, नहीं कहीं गया ना कुछ नहीं, मतलब 3 वर्ष बाद तो सीधी सी बात है पी ने स्टार्ट किया था तो उसने तो 3 साल काम किया होगा। तो उसने कितना लगाया था? 50,000 रुपये। तो हम क्या करते हैं, ये 50,000 रुपये लगा लेते हैं। तो ये हमने 50,000 रुपये लिख लिया। समझ में आ रहा ना हमने क्या किया? कुछ नहीं दोस्तों, पी ने स्टार्ट किया था, बेचारा कहीं गया ना छुट्टी ली ना कुछ नहीं किया और सीधे 3 साल तक काम किया। अब मैं बोलूँ कि 3 साल है और 3 साल में मैं बोलूँ कि कितने महीने होते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर 1 साल में 12 महीने होते हैं। 1 साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 3 साल में कितने होंगे? तो बोले कुछ नहीं सर, 12 से आप 3 का गुणा कर दो तो 1 साल में 3 साल में होंगे दोस्तों 12 तिया कितना? 36 महीने। तो जो बेचारा पी था ना, उसने टोटल लगातार कितने महीनों तक काम किया? कितने महीनों तक काम किया उसने? तो 36 महीनों तक। तो यहाँ से हम हटा देते हैं। तो आपको अब ये अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि उसने कितना काम किया? 36 महीने काम किया। अब जो हमारा जो क्यू था दोस्तों, कौन था? जो क्यू था वो क्या कि 1 साल बाद आया, तो टोटल तो काम कितना चला? 36 महीने। लेकिन वो भैया जी कितने महीने बाद आए? वो 12 महीने बाद आए। यानी 36 महीने में से अगर हम दोस्तों 12 महीने घटा देते हैं तो वो कितने साल तक के लिए काम किया? तो देखिए दोस्तों यहाँ तो 6 में से
2 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ 2, यानी कि उसने कितना काम किया, उसने 24 महीने काम किया। किसने 24 महीने काम किया? ये क्यू ने काम किया। भाई सब मैं एक-एक चीज़ बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको जल्दी है ना, तो जल्दी में देखिए, जल्दी का काम शैतान का होता है और उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इसकी राशि कितनी लगाई थी इसने? 60,000। तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पे 60,000 नोट करते हैं। ये 4 जीरो हमने लगा दी। और ये कितने महीने के लिए लगा था? बोले ये 24 महीने के लिए लगा था। ठीक है ना, 24 महीने के लिए लगा था। इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, ये हमसे सवाल पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे 4 जीरो, तो हम क्या करते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो हटा देते हैं, यानी कि 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। अब यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा है 5 इंटू 36, भाई जीरो हट गई। यहाँ पे कितना बचा है? 6 इंटू 24, यानी कि हम इनका आपस में गुणा कर सकते हैं। अगर आपको और शॉर्ट करना है तो आपस में गुणा मत करिए। अगर ये किसी एक ही पहाड़े से, कोई भी संख्या इनमें से एक ही पहाड़े से कट रही है तो काट सकते हैं। तो देखिए 6 के पहाड़े में 24 भी आता है और 6 के पहाड़े में 36 भी आता है। भाई 6 चुको कितना होता है? बोले 24 होता है। तो ये 6 चुको 24 और 6 चंग कितना बोला? बोले 36। तो यहाँ कितना दोस्तों? 5 इंटू 6, तो कितना 5 इंटू 6 कितना होगा? बोले 5 छक्के 30, 30 ही होगा ना दोस्तों। और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 और 4, 6 और इंटू 4 होगा तो 6 चुको 24। तो यानी कि कहने का मतलब पी का अनुपात कितना आया? 30 और क्यू का अनुपात कितना आया? 24। तो यहाँ से ये सारी रामलीलाएं खत्म कर देते हैं, यानी सारी हटा देते हैं और यहाँ जो हमारा अनुपात आया वो नोट कर देते हैं। वैसे तो हमसे अनुपात ही पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है। अगर और कुछ पूछता तो हम और कुछ भी बता सकते, लेकिन हमारा सवाल इतना ही है। इसलिए हम क्या करते हैं कि पी का कितना अनुपात आया? बोले 30 आया। और क्यू का कितना आया? बोले 24 आया। और फिर क्या अनुपात का क्या रूल होता है दोस्तों? क्या होता है कि अगर सर ये दोनों किसी एक पहाड़े में आते हैं तो इसको और भी छोटा किया जा सकता है ना। दोनों किसी एक के पहाड़े में आते हैं तो क्या कर सकते हैं, और भी छोटा इसको आपस में हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए कितना होगा? 6 चुक 24, एक मिनट, ये 24 है दोस्तों, यहाँ पे 24 है। तो देखिए 6 के पहाड़े में दोनों आते हैं वापस, कैसे? देखिए भाई 6 चुकू कितना होता है? बोले 6 चुकू 24 होता है। तो यहाँ कितना आ गया हमारा? 4 आ गया, 4 आ गया ना भाई। और 6 पंजे कितना होता है? 30 होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों हमारा 5:4। अब ये 5 और 4 दोनों किसी भी पहाड़े में नहीं आते हैं, तो उनका बंटवारा किस अनुपात में? भाई उसको जो पी को तो मिलेगा ना वो 5वां हिस्सा मिलेगा, और क्यू को जो मिलेगा ना वो चौथा हिस्सा मिलेगा। अगर उन दोनों का हिस्सा पूछा जाए तो दोनों का हिस्सा कितना होगा? 9, है ना। 9 हिस्सा होगा दोनों का। भाई 9 ही होगा ना, 5 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो 9। तो टोटल जो 9 हिस्सा था, 9 हिस्सों में से 9 हिस्से थे, 9 हिस्सों में से 5 हिस्से किसको मिलेंगे? पी को मिलेंगे। और 4 हिस्से किसको मिलेंगे? क्यू को मिलेंगे। तो यही हमारा आंसर है। तो आपको समझ में आया ना कि ये महीनों का क्या लफड़ा था, कैसे? बस आपको दोस्तों अगर आप इस सवाल को करते रहेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर ध्यान देंगे ना, तो कुछ भी नहीं रखा मैं इसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं रखा, बहुत बेसिक से पढ़ा हूँ, इतना ईजी। और किसी यूट्यूब चैनल पर चले जाना, मिल जाए तो आप बिल्कुल वहाँ जाके पढ़ सकते हैं ना। मैं बिल्कुल आपको पढ़ाई है ना, मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि ज्ञान जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लेना चाहिए, है ना, है ना। तो चलिए, इस अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार इतनी मेहनत मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपसे लाइक मांग रहा हूँ। आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बस 5-10 आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इसको शेयर कर दो। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए हमारा अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 5वां क्या सवाल है कि पी ने, देखिए पी और क्यू ही चल रहे हैं, ये दोनों ही बड़े साझेदार है यार, ये सारी दुनिया का व्यापार यही करेंगे क्या? चलो हमें क्या करना है। तो क्या है कि पी ने 5,000 निवेश करके एक बुटीक चालू किया। अब पता नहीं ये पी लड़की है, लड़की होगी भाई, बुटीक तो लड़की चलाती है। हाँ ना, तो क्या करो कि इन्होंने बुटीक चालू किया, बहुत सस्ते में चालू कर लिया यार। अब क्या हुआ कि 6 माह बाद, यानी 6 महीने बाद 8,000 का निवेश करके जो क्यू थी, यानी कि उसकी जो दोस्त थी, यानी कि उसकी बहन थी, जो नहीं उसकी दोस्त थी, क्यों उसकी साझेदार हो गई, यानी कि उसकी पार्टनरशिप हो गई। उसने बोला कि मैं भी 8,000 रुपये खर्च कर रही हूँ, हम दोनों मिलकर करते हैं, बहुत कमाएंगे, है ना। वैसे ही हाँ, कुछ नहीं। एक वर्ष के अंत में, यानी कि अब एक वर्ष के अंत में क्या हुआ कि उन दोनों को 3600 रुपये का लाभ हुआ। तो उसने पूछा कि जो क्यू आई थी ना बाद में, उसका कितना भाग है। तो हमारा कुछ नहीं, हमारा रूल क्या है, एक तरफ पी लिख देंगे, एक तरफ क्या करेंगे, बोले क्यू लिख देंगे। तो क्यू ने क्या है कि कितने पैसे लगाए थे? बोले 5,000 रुपये, 5,000 रुपये लगाए थे ना। और कितने महीने के लिए काम किया था? बोले वर्ष के अंत में। कहते भाई पी तो जब स्टार्टिंग हुआ था और वर्ष के अंत में, तो देखिए 6 माह बाद 8 छः, तो ये कितने वर्ष के अंत में, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? बोले 12, तो हमने ये 12 लिख लिया, है ना। और क्या है कि 6 माह बाद तो कितने,
8,000, तो ये 8,000 कितने महीने से चालू, 6 माह बाद। भाई 6 महीने इसने काम किया होगा तो सीधी बात है कि 12 में से 6 ही बचे होंगे, तो 6 माह बाद ये क्यू आ जाती है। तो बस अब इनका आपस में सॉल्यूशन कर लेना है और बड़ी आसान तरीके से हम क्या कर लेंगे, सवाल कर लेंगे। तो क्या करेंगे कि 3 जीरो से 3 जीरो डिलीट, ठीक है भैया। अब कुछ नहीं, अगर ये आपस में कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो हम गुणा कर लेते हो। तो 12 पंजे कितना होता है, बोले 60 होता है। इनका आपस में गुणा किया 5 का और 12 का, यह कितना है 8 छंग बोले 48 होता है। अगर ये दोनों एक ही पहाड़े में आ रहे हो तो हम इसको और छोटा कर सकते हैं। तो आ रहा है क्या, तो देखिए 6 आटे 48, तो 6 आटे 48, ठीक है, 6 दाम 60 बाहर, ठीक है भाई। अब ये 8 और 10, तो ये भी 2 के पहाड़े में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, 2 चुकू 8, 2 पंजे 10, यानी कि इनका एक का अनुपात कितना आया 5 और एक का अनुपात कितना आया 4। ये इनका अनुपात आ गया किसका, पी का और क्यू का। देखिए अनुपात वह होता है कि जिसको जितना छोटा कर सको ना दोस्तों, दोनों बस एक पहाड़े में आना चाहिए, उतना उसको छोटा कर लेना चाहिए। कितना करना चाहिए भाई, छोटा करने से क्या है कि हमारा सवाल क्या हो जाता है, बोले सरल हो जाता है सर। और क्या हो जाता है भाई, छोटी संख्या का आपस में गुणा करने से भाई ईजी हो जाता है ना भाई, यही बोल रहा हूँ ना मैं। तो इसका कितना आया था 5 और इसका कितना अनुपात आया था 4। तो ये तो आ गया इसका अनुपात। तो अब आगे क्या बोला है वो देख। अब क्या हो कि वर्ष के अंत में 3600 रुपये आए थे दोनों के। तो इन दोनों का अनुपात कितना है, 5 और 4 को जोड़ेंगे हम, है ना, 5 अनुपात और 4 अनुपात को जोड़ेंगे। भाई इसको मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये 5 अनुपात हो गया और प्लस ये 4 अनुपात हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका अनुपात कितना बनेगा, तो इनका अनुपात बनेगा 9 अनुपात। 9 अनुपात बनेगा ना दोस्तों। देखिए 4 5 और 4 कितना 9, और ए तो ए ही होगा। गुणा करते तो ए स्क्वायर होता है, लेकिन जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो वो ए ही होता है ना दोस्तों, ठीक है ना। तो 5 ए और 4 ए कितना होगा 9 ए। तो 9 ए तो इनका टोटल, इनका क्या हिस्सा हुआ था, और टोटल उनके पैसे कितना आए थे 3600 रुपये। यानी कि 9 ए बराबर कितना था, अनुपात में तो 9 था और रुपए में कितना था 3600 था। जब मैं बोलूँ कि 9 अनुपात की वैल्यू 3600 रुपये है, भाई कहने का मतलब कि 3600 रुपये को आपको 9 लोगों में बांटना है। तो आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे सर, इस 9 का भाग हम 3600 रुपये में दे देंगे, तो हमारा क्या है कि आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये 9 का भाग हम क्या रहे हैं 3600 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 चुक कितना होता है 36, तो ये 36 तो कट गया, 2 जीरो बची, तो ये 2 जीरो हमने क्या करा दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लिया। समझ में आया ना ये कैसे कटा। अरे कुछ नहीं, दोनों का हिस्सा कितना था 5 4, तो कितना 5 और 4 कितना 9 अनुपात हो गया, और 3600 रुपये का बांटना था। उन्होंने कितना लगाया उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 3600 रुपये को बांटना है। तो 3600 रुपये को हमने 9 लोगों में बांटा, तो एक लोग को कितना आया 400, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू, यानी कि एक हिस्से की वैल्यू कितने निकल के आई 400 रुपये। तो अब उससे पूछा है कि क्यू का भाग, तो क्यू के कितना हिस्से थे, तो क्यू के दोस्तों 4, क्यू की वैल्यू कितनी थी 4 वैल्यू थी। तो हम कुछ नहीं कर, जब एक वैल्यू निकल के आ गई, एक अनुपात की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई, एक अनुपात की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, कितनी निकल के आई 400। एक अनुपात की वैल्यू 400 निकल के आई भाई, हमने काटा पीटी करा तो अभी 400 निकल के आई ना। जब एक अनुपात की वैल्यू 400 निकल के आएगी तो 4 अनुपात की कितनी होगी, तो कुछ नहीं दोस्तों, 400 का गुणा से हम 4 से कर देंगे। तो इनका दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना 4 चौको 16, और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि जो क्यू को तो मिलेंगे कितने रुपए मिलेंगे 1600 रुपये। इसी प्रकार अगर पी का भी पूछ लेता तो कितना मिलता, तो बोले सर इसको भी, इसका भी 400 से गुणा कर दो। तो अब 400 से गुणा करेंगे तो 5 कितना होता है, बोले 20, और 2 जीरो की पहले से थी तो 2 जीरो की 2 जीरो, यानी कि ये जो 3600 रुपये थे, तो पी को तो कितने मिलेंगे 2000, और जो क्यू को उसको कितने मिलेंगे 1600 रुपये। तो दोनों जो फ्रेंड थी ना, एक को 2000 रुपये मिलेंगे, एक को 1600 रुपये मिलेंगे। तो कैसा लगा, आया ना मज़ा। देखिए दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, है ना, इतनी आसानी से पढ़ा रहा हूँ कि अगर कोई 8वीं क्लास का बच्चा भी होगा जिसने कभी भी मैथ्स नहीं सीखी, तो उसके दिमाग में भी ये सवाल घुस जाएंगे। और आप तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो बिल्कुल ये सीखना ही चाहिए। होता कुछ नहीं दोस्तों, बस वैल्यू बदल दी जाती है। यहाँ पे वर्ष के अंत में पूछ देगा तो 3 वर्ष के अंत में पूछ देगा, यहाँ पे 3600 रुपये की जगह 4800 कर देगा, पी की जगह ए कर देगा, क्यू की जगह बी कर देगा, है ना, किसी का राम श्याम नाम रख देगा, 6 माह 8 माह 3 माह, बस यही सवाल चलते रहते हैं दोस्तों। बस हमें करने का तरीका आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 30-40 सेकंड इन सवाल के लिए बहुत बड़ी बात है, कितनी बहुत बड़ी बात है ना। तो मज़ा आया हो तो यार प्लीज़ यार फिर से वही बात, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना।
और आपको मैथ्स सीखना है तो मेरे साथ बने रहने का। मैं आपको पूरी गणित की पूरी सीरीज़ यानी कि 20 चैप्टर करवाऊँगा, जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं उसमें हमारा सब कुछ होगा। जितनी एग्ज़ाम में गणित पूछी जाती है वो सारे के सारे 20 चैप्टर मैं आपको करवाऊँगा, और प्रत्येक चैप्टर के दोस्तों 6 से 7 वीडियो बनेंगे, है ना? तो 20-7 यानी कि 150 वीडियो बन जाएँगे। अगर आपने 150 वीडियो देखे ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैथ्स का एक भी नंबर आपका बाहर नहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आपको 30 में से 30, अभी इतना नहीं बोलूँगा कि 30 में से 35 आ जाएगा भाई, 30 में से 30 बहुत होता है ना? वो भी आपके करने के तरीके में। आप चाहो तो 30 में से 35 ला सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी आप कैसे लाएँगे। बाकी मैं 30 में से 30 दिला सकता हूँ, है ना? तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, विदा लेते हैं सभी को। जय सिया राम, गुड नाइट, आपका दिन मंगलमय हो।